आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन दोनों बदल दिए हैं। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई का मतलब है जीने का उद्देश्य, यानी वो खास वजह जो हमें हर दिन मुस्कुराते हुए जागने की प्रेरणा देती है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी पसंद, प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और अपनी नौकरी, इन चारों को जोड़कर अपना असली जीवन उद्देश्य खोज सकते हैं। इसमें ओकिनावा के उन लोगों की कहानी भी शामिल है जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरल आदतें, संतुलित भोजन, हल्की फुल्की गतिविधियां और सकारात्मक सोच हमें सिखाती है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और मिलकर खोजते हैं अपना इकिगाई। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। बुढ़ापे में भी जवान रहने की कला। इकिगाई किताब का पहला अध्याय हमें जापान की उस खूबसूरत दर्शन शास्त्र से परिचित कराता है जिसे इकिगाई कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी जिंदगी को अर्थ, उद्देश्य और खुशी देने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय बताता है कि लोग उम्र बढ़ने के बावजूद कैसे मानसिक रूप से युवा और जीवन से जुड़े रहते हैं, और इसका गहरा संबंध उनके इकिगाई से होता है। जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया में सबसे अधिक सेंचुरियंस, यानी 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग केवल लंबे समय तक नहीं जीते, बल्कि खुश, सक्रिय और स्वस्थ भी रहते हैं। इसका राज है उनका सकारात्मक जीवन जीने का तरीका, मजबूत समुदाय से जुड़ाव, सरल आदतें, संतुलित भोजन और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना जो उन्हें खुशी देता है। यही उनका इकिगाई है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि पश्चिमी देशों का लाइफस्टाइल अक्सर तनाव, प्रतिस्पर्धा और थकान से भरा होता है। लोग केवल पैसे कमाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, जिससे उनके जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस होती है। इसके उलट ओकिनावा के लोग अपना काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है। वे 80-90 साल की उम्र में भी अपने शौक, काम और समुदाय की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। किताब कहती है कि यदि आपके पास जीने का उद्देश्य है तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। उम्र सिर्फ शरीर की संख्या होती है, लेकिन मन उतना ही युवा रहता है जितना हम उसे रहने देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने जीवन में ऐसी चीजें पहचानें जो आपको जीवंत, उत्साहित और उपयोगी महसूस कराएं। चाहे वो आपका शौक हो, कला, काम, संबंध, सीखना या दूसरों की मदद करना हो। कुछ ऐसा जो आपको महसूस कराए कि हाँ, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। अध्याय अंत में बताता है कि इकिगाई को अपनाना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशी और अर्थपूर्ण क्षणों को लगातार जीना है। यही कला है बूढ़े होते हुए भी युवा बने रहने की। चैप्टर 2, द ओरिजिन्स ऑफ इकिगाई, इकिगाई की उत्पत्ति। इकिगाई किताब का दूसरा अध्याय हमें इस खूबसूरत अवधारणा की जड़ों तक ले जाता है। ये कहाँ से आई, कैसे बनी और क्यों जापानी लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकिगाई शब्द 2 हिस्सों से मिलकर बना है। इक्की यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या अर्थ, यानी वो चीज जो आपके जीवन को मूल्य देती है। अध्याय बताता है कि जापानी संस्कृति हमेशा से सादगी, अनुशासन, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन पर आधारित रही है। प्राचीन जापान में लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखा इकिगाई छिपा होता है, एक ऐसा कारण जो उसे जीवित रखता है, उसके जीवन को ऊर्जा देता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय के साथ ये विचार जीवन का महत्वपूर्ण दर्शन बन गया। जापान के ओकिनावा क्षेत्र में रहने वाले लोग मानते हैं कि उनका इकिगाई ही उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रखता है। वहाँ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं और अपने काम को प्रेम से करते हैं। वो कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि काम में आनंद पाना होता है। यही विचार इकिगाई की नींव है। अपने काम से प्यार करो और वो तुम्हें खुश रखेगा। अध्याय ये भी बताता है कि किसी इंसान का इकिगाई हमेशा बड़ा या बहुत खास नहीं होना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे बागवानी करना, परिवार के लिए खाना बनाना, संगीत सुनना, दोस्तों से मिलना या कोई शौक। जापानी लोग मानते हैं कि जीवन की खूबसूरती इन्हीं छोटे क्षणों में छुपी होती है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग अपने उद्देश्य को खो देते हैं क्योंकि वो केवल व्यस्त रहते हैं, अर्थपूर्ण नहीं। लेकिन जापानी दर्शन कहता है कि हर व्यक्ति का अपना कारण है, बस उसे खोजने की जरूरत है। जब आप वो चीज ढूंढ लेते हैं जो दिल को खुश कर देती है, तो आपका जीवन अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है।
अध्याय का सार ये है कि इकिगाई कोई फैशन ट्रेंड नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जीवन शैली है जो हमें बताती है खुश रहने के लिए जीवन में अर्थ होना जरूरी है। चैप्टर 3 हाउ टू फाइंड योर इकिगाई, यानी अपना इकिगाई कैसे खोजें। इकिगाई किताब का तीसरा अध्याय इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है कि हम अपना इकिगाई कैसे खोजें। यह अध्याय बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी ऊर्जा, खुशी और उद्देश्य छिपा होता है, जिसे ढूंढना जीवन को संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि इकिगाई 4 मूल तत्वों से मिलकर बनता है। आप क्या पसंद करते हैं? पैशन। आप किस काम में अच्छे हैं? टैलेंट। दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? मिशन। किस काम के लिए आपको भुगतान मिल सकता है? प्रोफेशन। जब ये चारों एक बिंदु पर मिलते हैं, वहीं आपका इकिगाई जन्म लेता है। अध्याय में कहा गया है कि इकिगाई कोई अचानक मिलने वाला उजाला नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को समझने की प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। ये देखना होगा कि कौन सी गतिविधियां आपको समय का एहसास ही नहीं होने देती। किस काम को करते समय आप सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हैं, या कौन सी चीज आपको हर दिन उठकर कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे प्रयोग करना, जैसे नए शौक अपनाना, नई स्किल सीखना, लोगों से जुड़ना, नई जिम्मेदारियां लेना, आपको इकिगाई के करीब ले जाता है। कई बार हमारा इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि बहुत साधारण सा काम होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय का एक बड़ा संदेश ये है कि हमें रुककर सोचना चाहिए, हम किस चीज के लिए बने हैं। अगर आप अपनी रुचि, क्षमता और दुनिया की जरूरत को जोड़ लेते हैं, तो न सिर्फ आपका करियर बेहतर होता है, बल्कि आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है, वे जीवन में कभी बोर या खाली महसूस नहीं करते। वे हमेशा अर्थपूर्ण काम करते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं और छोटी छोटी खुशियों में भी गहरा आनंद पाते हैं। अध्याय का सार ये है, अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद को जानो, प्रयोग करो और वो काम अपनाओ जो तुम्हें जीवंत महसूस कराता है। चैप्टर 4 डिस्कवर योर पर्पस, अपना उद्देश्य खोजें। इकिगाई किताब का चौथा अध्याय इस गहरे और महत्वपूर्ण विचार पर केंद्रित है, जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें। लेखक बताते हैं कि दुनिया में सबसे खुश, स्वस्थ और लंबे समय तक जीने वाले लोग वे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का स्पष्ट उद्देश्य ढूंढ लिया है। उद्देश्य केवल कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि वो दिशा है जो हमें हर दिन अर्थ और ऊर्जा देती है। अध्याय में बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य वही है जो हमें भीतर से जीवंत महसूस कराए। अक्सर लोग पैसा कमाने, दूसरों को खुश करने या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपनी असली चाहतों को भूल जाते हैं। लेकिन जापानी दर्शन कहता है, हर व्यक्ति का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसे वह खुद बना सकता है और खोज सकता है। लेखक बताते हैं कि उद्देश्य खोजने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। आत्म जागरूकता, खुद को समझना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानना। आत्मचिंतन, जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इस पर सोचने के लिए समय निकालना। लगातार अभ्यास, अपनी रुचियों और कौशलों को मिलाकर कुछ बनाने की कोशिश करना। अध्याय में ओकिनावा के लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने उद्देश्य को रोजमर्रा की गतिविधियों में ढूंढते हैं, जैसे अपनी खेतों की देखभाल करना, परिवार के लिए खाना बनाना, बुजुर्गों की सहायता करना या समुदाय के साथ समय बिताना। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य वही है जो आपको दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है और आपको अंदर से संतुष्टि देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि उद्देश्य जीवन भर बदल सकता है। एक समय में आपका उद्देश्य सीखना हो सकता है, किसी और समय में सिखाना और आगे चलकर समाज में योगदान देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहें। अध्याय का संदेश स्पष्ट है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, तो उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको सच्ची खुशी, अर्थ और शांति देती हैं। उद्देश्य वही है जो दिल को भर देता है और आपको हर सुबह कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 5 ब्लू जोन। इकिगाई किताब का 5वां अध्याय हमें दुनिया के उन विशेष क्षेत्रों की यात्रा पर ले जाता है जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये वे स्थान हैं जहां लोग औसत से अधिक लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। लेखक बताते हैं कि इन ब्लू जोन्स का अध्ययन करने से हमें जीवन को बेहतर, संतुलित और दीर्घायु बनाने के रहस्य समझ में आते हैं। दुनिया में 5 प्रमुख ब्लू जोन्स हैं। ओकिनावा,
जापान। यहाँ के लोग हल्का भोजन, सकारात्मक सोच, मोआई जैसे सामाजिक समूह और अपने काम से प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वे तनाव कम रखते हैं और जीवन में उद्देश्य को बहुत महत्व देते हैं। सार्डिनिया, इटली। यहाँ के बुजुर्ग लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर रोज शारीरिक मेहनत करते हैं। उनका आहार पौधे आधारित होता है और परिवार के साथ मजबूत जुड़ाव उनकी लंबी उम्र का बड़ा कारण है। निकोय, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग सरल जीवन, प्राकृतिक भोजन और प्लांडा विदा यानी जीवन उद्देश्य को महत्व देते हैं। इकारिया, ग्रीस। यहाँ लोग तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, मेडिटेरेनियन डाइट अपनाते हैं और रोज हल्की गतिविधियां करते हैं। लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, यूएसए। ये क्षेत्र मुख्यतः सेवंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय का है जो शाकाहारी भोजन, आध्यात्मिकता और सामुदायिक जीवन को महत्व देते हैं। अध्याय बताता है कि इन सभी क्षेत्रों में कुछ सामान्य आदतें पाई जाती हैं। पौधे आधारित, प्राकृतिक और कम मात्रा में भोजन, रोजाना हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां, मजबूत सामाजिक संबंध, सकारात्मक मानसिकता, उद्देश्यपूर्ण जीवन, तनाव को कम रखने की कला। लेखक कहते हैं कि ब्लू जोन्स का रहस्य किसी एक चीज में नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली में छुपा है। वे ना तो जिम जाते हैं, ना फैशनेबल डाइट फॉलो करते हैं, ना ही आधुनिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं, बल्कि उनकी लंबी उम्र का राज है सादगी, समुदाय, उद्देश्य, संतुलन और खुशियां। अध्याय का मुख्य संदेश है कि अगर हम इन ब्लू जोन्स की जीवन शैली से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जोड़ दें तो हम भी लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान्स सेंटेनेरियंस, जापान के शतायु लोगों से सबक। इकिगाई किताब का 6वां अध्याय उन जापानी बुजुर्गों से मिलने पर आधारित है जो 100 साल या उससे अधिक उम्र तक सक्रिय, खुश और स्वस्थ रहते हैं। इन्हें सेंचुरियंस कहा जाता है। लेखक ओकिनावा के इन दीर्घायु लोगों से जीवन के ऐसे अनमोल सबक सीखते हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। सबसे पहले ये बुजुर्ग बताते हैं कि व्यस्त रहना उनकी लंबी उम्र का मुख्य कारण है। वे कहते हैं कि हमें कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। उम्र बढ़ने के बावजूद वे अपने काम, शौक और समुदाय से जुड़े रहते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए। यही उनका इकिगाई है। दूसरा सबक है सादगी और संतुलित भोजन। वे हारा हाचिबू के सिद्धांत पर चलते हैं, जिसका अर्थ है पेट 100% नहीं बल्कि 80% भरे। इससे शरीर हल्का रहता है और पाचन बेहतर होता है। उनका भोजन मुख्यतः सब्जियां, सोया, समुद्री शैवाल, दालें और हरी चाय पर आधारित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है हल्की गतिविधियां। ये सेंचुरियंस जिम नहीं जाते, लेकिन दिन भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जैसे बागवानी, चलना, घर की सफाई और पारंपरिक व्यायाम। इस तरह उनका शरीर स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। एक और बड़ा सबक है मजबूत सामाजिक संबंध। ओकिनावा में मोआई नामक समूह बनाए जाते हैं, जहां लोग मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और भावनात्मक सपोर्ट देते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव तनाव को कम करता है और जीवन में खुशी बढ़ाता है। सेंचुरियंस बताते हैं कि तनाव कम रखना लंबी उम्र की चाबी है। वे प्रकृति के बीच समय बिताते हैं, ताई ची, योग जैसी गतिविधियां करते हैं और हर स्थिति में शांत रहना सीखते हैं। अध्याय का सार यह है कि जापान के इन बुजुर्गों की लंबी उम्र कोई चमत्कार नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली, सकारात्मक सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन का परिणाम है। वे हमें सिखाते हैं कि संतुलित भोजन, सक्रिय दिनचर्या, गहरे रिश्ते और स्पष्ट उद्देश्य, इन 4 चीजों से एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन संभव है। चैप्टर 7 इकिगाई डाइट यानी इकिगाई आहार। इकिगाई किताब का 7वां अध्याय हमें बताता है कि जापान के लोग, विशेषकर ओकिगावा क्षेत्र के निवासी, कैसा भोजन करते हैं जिससे वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। इस अध्याय में इकिगाई डाइट के महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाए गए हैं, जो सरल, प्राकृतिक और संतुलित भोजन पर आधारित हैं। सबसे पहले जापानी लोग हरा हाचिबू नियम का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है पेट को 100% भरने की बजाय 80% तक खाना। यह आदत उन्हें अधिक खाने से रोकती है, पाचन को बेहतर बनाती है और वजन को संतुलित रखती है। ओकिनावा की डाइट मुख्यतः पौधे पर आधारित होती है। लोग ज्यादा सब्जियां, फल, सोया उत्पाद, टोफू, समुद्री शैवाल, दालें और हरी सब्जियां खाते हैं। मीट और प्रोसेस्ड फूड बहुत कम मात्रा में लिया जाता है।
यह भोजन फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को उम्र बढ़ने के प्रभाव से बचाता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रीन टी और हर्बल टी, विशेषकर माचा टी, जो ऊर्जा बढ़ाती है, तनाव कम करती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। ओकिनावा के लोग दिन भर में छोटी छोटी मात्रा में चाय पीते रहते हैं। अध्याय यह भी बताता है कि जापानी लोग भोजन को सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी पोषण मानते हैं। वे धीरे धीरे, शांति से और ध्यानपूर्वक खाना खाते हैं। यह आदत न केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। इकिगाई डाइट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत: छोटे और हल्के भोजन, भारी खाना दिन में नहीं, रंग बिरंगी प्लेट यानी एक समय में कई तरह की सब्जियां, कम कैलोरी अधिक पोषण, प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड खाद्य, भोजन में विविधता ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलें। अध्याय का सार यह है कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का बड़ा रहस्य भोजन में छिपा है। ओकिनावा के लोगों का हल्का, सरल और पौष्टिक आहार उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी खुश, शांत और ऊर्जावान रखता है। चैप्टर 8 को अध्याय बताता है कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज सिर्फ कठिन व्यायाम में नहीं, बल्कि हल्की, नियमित और आनंददायक गतिविधियों में छिपा है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग 90-100 साल की उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन वे जिम या भारी एक्सरसाइज नहीं करते। उनकी दिनचर्या में छोटे छोटे, सरल और प्राकृतिक मूवमेंट शामिल होते हैं, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। अध्याय में बताया गया है कि जापानी लोग सक्रिय रहो, व्यस्त रहो, लेकिन धीरे धीरे के सिद्धांत का पालन करते हैं। वे दिन भर में ऐसे काम करते हैं जो चलते फिरते ही पूरे हो जाते हैं, जैसे बागबानी करना, घर की सफाई, खाना पकाना, पैदल चलना, दोस्तों से मिलने जाना या पारंपरिक व्यायाम करना। ये सभी गतिविधियां शरीर को बिना थकाए मजबूत रखती हैं। ओकिनावा के लोग विशेष रूप से ताइची, योग, कीगोंग जैसी धीमी और संतुलित गतिविधियां करते हैं। ये व्यायाम लचीलेपन, सांसों के नियंत्रण, संतुलन और मानसिक शांति पर केंद्रित होते हैं। लेखक बताते हैं कि धीमी गति वाले एक्सरसाइज भी उतने ही प्रभावी होते हैं जितने तेज वर्कआउट। अध्याय ये भी बताता है कि ओकिनावा की पारंपरिक बैठने की शैली, जैसे जमीन पर बैठना और उठना, खुद में एक प्राकृतिक व्यायाम है। ये पैरों, घुटनों और कमर को मजबूत बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है लगातार मूवमेंट। आधुनिक जीवन में लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, जिससे शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जबकि जापानी लोग हर 20 से 30 मिनट में हल्का सा मूवमेंट करते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग करना, चलना या घर का छोटा काम करना। ये आदत उम्र बढ़ने के प्रभावों को कम करती है। लेखक बताते हैं कि हल्की गतिविधियां न केवल शरीर को फिट रखती हैं, बल्कि दिमाग को भी सक्रिय रखती हैं। चलना, बागबानी करना या संगीत पर हल्का नृत्य करना, ये सब दिमाग में खुश करने वाले हार्मोन बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जवान रहने का रहस्य है नियमित, हल्का और आनंददायक मूवमेंट। बड़े और भारी वर्कआउट की जरूरत नहीं, बस शरीर को रोज हल्के हल्के चलने देना ही लंबी और स्वस्थ उम्र का सबसे शक्तिशाली आधार है। चैप्टर 9 रेजिलियंस और वैबिसाबी, यानी लचीलापन और वैबिसाबी। इकिगाई किताब का 9वां अध्याय 2 खूबसूरत जापानी दर्शन पर केंद्रित है। रेजिलियंस, लचीलापन और वाबिसाबी, अपूर्णता की सुंदरता। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों, दुखों और अपूर्णताओं को कैसे स्वीकार कर आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल समय में टूटने की बजाय मजबूती से खड़े रहना। जापानी लोग ननकरू नाइसा सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है समय के साथ सब बेहतर होगा। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें शांत रहकर, धैर्य से और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें पार करना चाहिए। यही लचीलापन उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और लंबे समय तक खुश रखता है। इसके बाद अध्याय में वाबी-साबी की चर्चा की गई है, एक ऐसा दर्शन जो अपूर्णता, सादगी और क्षणभंगुरता की सुंदरता को स्वीकार करता है। जापानी लोग मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और ना ही परफेक्शन की खोज खुशियां देती है। खुशियां तब आती हैं जब हम चीजों को जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं। टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़कर और भी खूबसूरत बनाने की कला किंतसुगी इसी सोच पर आधारित है। हमारी टूटन ही हमें खास बनाती है। लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन को वाबी-साबी की दृष्टि से देखते हैं
तो छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं, जैसे पुराने घर, खुरदुरी लकड़ी, सूखे पत्ते या समय के निशान। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन की अपूर्णताओं में भी शांति और सौंदर्य मौजूद है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि रेजिलियंस और वाबी साबी मिलकर हमें आत्मिक शांति, मानसिक मजबूती और भावनात्मक स्थिरता देते हैं। जब हम समस्याओं का सामना लचीलेपन के साथ करते हैं और जीवन की अपूर्णताओं को स्वीकार करते हैं, तब तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। अध्याय का सार यह है, जीवन परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खूबसूरत है। चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। चैप्टर 10 द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। इकिगाई किताब का 10वां अध्याय हमें जीवन को अर्थपूर्ण, संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए 10 सरल लेकिन गहरे नियम बताता है। ये नियम जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोगों की जीवन शैली से प्रेरित हैं, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा दीर्घायु और खुशहाल लोग रहते हैं। ये अध्याय बताता है कि छोटी छोटी चीजें, सही आदतें और शांत मन ही इकिगाई को जगाते हैं। 1. हमेशा सक्रिय रहें, कभी रुके नहीं। उम्र कोई भी हो, खुद को उपयोगी बनाए रखें। 2. जीवन को धीमा करें, जल्दी में जीने से तनाव बढ़ता है। शांति से हर पल को महसूस करके जिएं। 3. पेट 80% भरें, ज्यादा खाना बीमारियों की जड़ है। हारा हाचीबू यानी थोड़ा अधूरा पेट रखना। 4. अच्छे दोस्तों का साथ रखें, जुड़ाव और रिश्ते आपकी खुशी और लंबे जीवन की कुंजी है। 5. हर दिन मुस्कुराएं, सकारात्मकता आपकी उम्र बढ़ाती है और जीवन को हल्का बनाती है। 6. प्रकृति के करीब रहें, पेड़, हवा, धूप, प्रकृति शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देते हैं। 7. अपने शरीर की देखभाल करें, हल्की कसरत, टहलना, स्ट्रेचिंग नियमित रूप से। 8. जीवन में उद्देश्य खोजें, यही आपका इकिगाई है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है। 9. वर्तमान में जिएं, बीते कल की चिंता और आने वाले कल का डर छोड़कर वर्तमान का आनंद लें। 10. कृतज्ञ रहें, जो मिला है उस पर आभार व्यक्त करें, इससे मन शांत होता है और खुशी बढ़ती है। ये अध्याय बताता है कि इकिगाई कोई बड़ी जटिल सोच नहीं है, बल्कि उन छोटे नियमों का मेल है जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में अपनाकर जीवन को गहरा, सरल और सुंदर बना सकते हैं। किताब कहती है कि इन 10 नियमों को अपनाकर हम न केवल स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं, बल्कि हर दिन में खुशी, उद्देश्य और संतुलन का अनुभव भी कर सकते हैं। यही इकिगाई का असली सार है, छोटी खुशियों में बड़ा अर्थ ढूंढना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। See you in the next chapter. Keep reading, keep growing.